उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ज़बरदस्त असामियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होती है और 2 लाख तक जाती है। 1 लाख और 2 लाख के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट भी लगेगा, वो हो सकता है 5% भी हो सकता है और 5% से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सैलरी के साथ साथ आप लोगों को एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम रखी गई है, यानी कि अगर आप लोग FA पास हो, FSC कर रखी है, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को 2-3 चीज़ें और हैं जो कि फुलफिल करनी होंगी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए। तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वीडियो में आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ज़बरदस्त असामियों का ऐलान हो चुका है। कौन कौन सी वैकेंसी है, उससे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों को परमानेंट भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 3 साल के एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे भर्ती किया जा रहा है, यानी कि 3 साल के बाद आप लोगों का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इस वैकेंसी के लिए उन्होंने सैलरी पैकेज क्या रखा है और क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी और क्या एज लिमिट मांगेगी। सबसे पहली वैकेंसी जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से अनाउंस की गई है वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट, यानी कि फ्लाइट इंस्पेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने FSC कर रखा हो या इक्विवेलेंट आप लोगों की कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है विद सेकंड डिवीजन। यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, मैक्सिमम 45 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की 45 साल तक अगर उम्र है, 40 है, 42 है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर आप लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी पैकेज की, जो कि आप लोगों को दिया जा रहा है 1,76,000 और विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट। तो 1,76,000 सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों को मैंने क्वालिफिकेशन बता दी, एज लिमिट बता दी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों का इन चीज़ों के अलावा कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोगों के पास लाइसेंस होल्डर होना चाहिए PCAA का। कैंडिडेट मस्ट हैव ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर फ्लाइट ऑपरेशन। जितने भी फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं उसमें आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए ACRS का, SIT, सीटा का। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड वैकेंसी का, जो कि है IT सुपरिटेंडेंट। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको वो एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले सैलरी पैकेज बता देती हूँ। 1,54,304 रुपये आप लोगों को महाना दिए जाएंगे और साथ साथ आप लोगों को 5% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जो कि साथ साथ इंक्रीज भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आप लोगों ने FA, FSC, ICS होना चाहिए और साथ में आप लोगों का सेकंड डिवीजन होना चाहिए। तो वो लोग जिनके सेकंड डिवीजन है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का IT से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है, आप लोगों की क्वालिफिकेशन तब भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों की 50 ईयर्स एज होनी चाहिए, इससे ऊपर आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। एक्सपीरियंस में आप लोगों का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग IT हेल्प डेस्क और कस्टमर फैसिलिटेशन सर्विसेज में। तो आप लोगों की वर्बली और रिटर्न जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये भी IT सिस्टम और नेटवर्क है, आप लोगों को उनको सपोर्ट करना, उनको ठीक करना, उनको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड वैकेंसी की, जो कि है IT स्पोर्ट सुपरवाइजर ग्रेड 2। यहाँ पर जो सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो है 1,07,275 रुपये और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आज के एडवर्टाइजमेंट में इसकी हैं, जो कि है टोटल 6 वैकेंसीज। यहाँ पर आप लोगों का वही सेम क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कम से कम FA, FSC और ICS किया हो विद सेकंड डिवीजन, और आप लोगों के पास अगर IT के अंदर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो तब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम आप लोगों की जो मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है वो 40 ईयर्स रखी गई है। और जैसे कि पिछला जो मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट शेयर की थी, जो कि IT स्पोर्ट्स सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और उसको मैनेज करना आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ पोस्ट की, जो कि है सुपरवाइजर ग्रेड 2, यानी कि फ्लाइट इंस्पेक्शन। यहाँ पर जो सैलरी पैकेज रखा गया वो रखा गया 1,07,275 रुपये। अब
अब यहाँ पर आप लोगों को वही सेम जो है वो 5% इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जो कि चेंज होता रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा भी मिल सकता है एनुअल इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन सेम वही मांगेगी कि आप लोगों ने FA FSC कर रखा हो और यहाँ पर आप लोगों के लिए फर्स्ट डिवीजन होना ज़रूरी है। इसी वैकेंसी थी उसमें ये लोग सेकंड डिवीजन को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन होना मस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एनवायरनमेंट के अंदर। आप लोगों को MS वर्ड MS एक्सेल पर काम करना आना चाहिए और आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्लाइट सेफ्टी का, क्वालिटी एश्योरेंस का और फ्लाइट ऑपरेशन का। आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किस तरह करना है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक वेबसाइट नजर आ रही होगी, आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल आउट कर लेना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें अटैच करनी है, जिसमें आप लोगों की CV है विद फोटोग्राफ, साथ में आप लोगों की जितनी भी डिग्रीज और सर्टिफिकेट है उनकी PDF कॉपीज और साथ में आप लोगों का CNIC जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने अटैच करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर चुके होंगे तो आप लोगों को एक स्लिप दी जाएगी, आप लोगों ने वो स्लिप अलाइड बैंक में लेकर जानी है और वहाँ पर आप लोगों ने 500 फीस सबमिट करवानी है और वो आप लोगों को एक स्लिप देंगे, तो स्लिप आप लोगों ने घर वापस लिया। आप लोगों को SMS या कॉल के जरिए नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप लोगों का टेस्ट और इंटरव्यू कब होना है, तो आप लोगों ने ये स्लिप अपने साथ लेकर जानी है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो कंप्लीट समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।